खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने के बाद से वफाक और सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर होने वाला फटा बढ़ता चला जा रहा है और हालत ये हो गई है कि कभी तो केपीके के वुज़रा और कभी वजीर आला खुद मरकजी ग्रिड स्टेशन पहुंचकर बिजली बहाल करवाने लगे हैं। ऐसे में इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत वफाक के हाथों कोई बड़ा नुकसान न करवा बैठे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह धमकी भी दी है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे की लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो वो पूरे पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर देंगे और मरकजी हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। गंडापुर ने यह धमकी चंद रोज कबल अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान का दौरा करते हुए ग्रिड स्टेशन जाकर खुद बिजली बहाल करवाते हुए दी। उनका मौकफ था कि किसी भी इलाके में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं होने दी जाएगी। अली अमीर गंडापुर के मुताबिक सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मौकफ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद 1300 ग्रिड स्टेशन में से सिर्फ 156 ग्रिड स्टेशन पर 2 से 7 घंटे रोजाना की लोड शेडिंग है। चूंकि वहां पर बिजली चोरी सबसे ज्यादा है और लोग बिल भी अदा नहीं करते। हाल ही में लोड शेडिंग के मसले पर गंडापुर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वसातत से वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी से बातचीत भी की थी, लेकिन अभी तक लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग वाकई ज्यादा है या पूरे सूबे में सूरत हाल एक जैसी है। सवाल ये भी है कि अगर कुछ इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा है तो इसकी वजह क्या है। ये जानना भी जरूरी है कि ये कोई नई बात है या गुज़िश्ता अदवार में भी ऐसा ही हो रहा था, यानी ऐसा कहीं सियासी बुनियादों पर तो नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी पेस्को को कम लाइन लॉसेस या नुकसान का सामना करना पड़ता है और यहाँ के मकीन बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं। इन इलाकों में लोड शेडिंग निस्बतन कम होती है, मगर ऐसे इलाके जहां बिजली चोरी की वजह से ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता है और वहां लाइन लॉसेस जैसे नुकसानात बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में सूबे में बिजली की फराहमी की जिम्मेदार कंपनी लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा कर देती है। यूं इन इलाकों में बाकायदगी से बिल अदा करने वाले लोग भी सख्त गर्म मौसम में इस इंतकाम की चक्की में पिस जाते हैं। उनके घर 22-22 घंटे तक अंधेरों में डूबे रहते हैं, या यूं कह लें कि वो बिल तो 24 घंटों का अदा करते हैं मगर इन्हें बिजली 2 घंटे ही दी जाती है। सूबे के देही इलाकों जैसे डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बन्नू, कबायली इलाके, बड़ा पीर, मतनी, कोहाट, भंगू और करक में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। पेस्को के एक एहलकार के मुताबिक डेरा इस्माइल खान समेत कबायली इलाकों और सूबे के जुनूबी अजला में अमन आमा का मसला भी है। इन इलाकों में वापडा और दीगर मुतालिका महकमों के हुकाम शाम के बाद उधर का रुख भी नहीं कर सकते। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस लॉसेस ज्यादा हैं और ऐसे फीडर्स पर ज्यादा लोड मैनेजमेंट करना नागुज़ीर है। पेस्को हुकाम के मुताबिक सूबे में पेस्को के 1300 से जायद फीडर्स हैं, जिनमें से 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकाम के मुताबिक 135 फीडर्स पर 20 से 30% लॉसेस हैं, जहां 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 96 फीडर्स ऐसे हैं जिन पर लॉसेस 30 से 40% हैं और वहां 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेस्को के मुताबिक 143 फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेस हैं और वहां 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80% हैं और वहां लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे है। हुकाम के मुताबिक 159 फीडर्स पर लॉसेस 80 से ज्यादा हैं, जिस बिना पर 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा नेपरा की ताज़ा रिपोर्ट साल 2022-23 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी से नुकसानात बाकी तमाम सूबों से ज्यादा हैं। इसका साफ मतलब ये है कि वहाँ बिजली चोरी भी सबसे ज्यादा होती है और बिजली के बिल अदा न करने वाले भी वहीं सबसे ज्यादा पिसते हैं। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को सालाना 77 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जो दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। लिहाजा जब तक खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी बंद नहीं होगी, वहां लोड शेडिंग कम होने का भी इम्कान नजर नहीं आता।
ये इम्कान भी है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत इसी मामले पर वफाकी हुकूमत के हाथों कोई बड़ा नुकसान न करवा बैठे। वफाकी हुकूमत के जराये का कहना है कि अगर वजीर आला गंडापुर ने वफाक के साथ पंगेबाजी जारी रखी तो सूबे में गवर्नर राज नाफिज होने का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।